दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में। तो सीकेडी का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब किडनी के फंक्शन में धीरे धीरे कमी होना। अब हम यहाँ देखेंगे कि सीकेडी और एकेआई मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज एंड एक्यूट किडनी इंजरी में क्या डिफरेंस है। तो सीकेडी में क्या होता है कि लॉस ऑफ किडनी फंक्शन मोर देन 3 मंथ मतलब 3 महीने से अधिक समय के लिए अगर किडनी के फंक्शन में कमी आ रही है तो सीकेडी है। एंड अगर लेस देन 3 मंथ मतलब 3 महीने से कम समय के लिए अगर किडनी के फंक्शन में कमी आ रही है तो ये होगा आपका एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बट सीकेडी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो लॉस ऑफ किडनी फंक्शन मोर देन 3 मंथ सीकेडी एंड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन लेस देन 3 मंथ एकेआई। आगे हम बात करेंगे जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जीएफआर समझने के पहले हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है एफरेंट आर्टरियोल जिससे किडनी के अंदर ब्लड जाता है। देन ये है आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी जिसमें ब्लड फिल्ट्रेट होता है और यूरिन बनता है। और ये है इफरेंट आर्टरियोल जिससे किडनी से ब्लड बाहर जाता है। तो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड अंदर जाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेट होगा और इफरेंट आर्टरियोल से बाहर जाएगा। नाउ जीएफआर शो हाउ वेल किडनी आर फिल्टरिंग मतलब किडनी कितनी अच्छी तरह से ब्लड को फिल्ट्रेट कर रही है। एक हेल्दी पर्सन में जीएफआर की नॉर्मल वैल्यू होती है 100 to 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर एरिया। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जीएफआर की वैल्यू कम होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ जीएफआर की वैल्यू कम होती जाती है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी मतलब किडनी बॉडी में क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहला रिमूव वेस्ट मटेरियल, तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखती है। तीसरा होता है वाटर का बैलेंस भी बना के रखती है। चौथा होता है कि बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। अगला होता है किडनी बोन को हेल्दी बनाने का कार्य करती है और किडनी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करती है जैसे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, रेनिन हार्मोन। अब बात कर लेते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज के साइन एंड सिम्टम की। तो जैसे मैंने बताया था कि किडनी के फंक्शन में गड़बड़ी होगी तो साइन एंड सिम्टम डेवलप होंगे। सबसे पहला साइन है स्वेलिंग इन आर्म, लेग, एंकल एंड फीट। किडनी क्या करती थी, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालती थी, और वो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी। दूसरा था मसल क्रैम्पिंग। तो किडनी क्या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखती है, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो मसल क्रैम्पिंग होने लगेगी। अगला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी एंड आगे चल के वेट लॉस होगा। डिक्रीज एपेटाइट मतलब भूख में कमी होगी और धीरे धीरे यूरिन आउटपुट कम होने लगेगा। अगला साइन है फोमी यूरिन। फोमी यूरिन ये दर्शाता है कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है मतलब यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। साइन है ब्रीथ स्मेल लाइक अमोनिया मतलब यूरिन में अमोनिया गैस जैसी स्मेल आएगी जिसे हम फिशी यूरिन भी कहते हैं। ये थे क्रोनिक किडनी डिसीज के साइन एंड सिम्टम। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज। तो सीकेडी के 2 बड़े कारण होते हैं। पहला होता है हाइपरटेंशन और दूसरा होता है डायबिटीज। और भी कारण होते हैं पर पहले हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि रीनल आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है। वॉल थिक हो जाने से रास्ता नैरो मतलब सकरा हो जाता है जिससे ग्लोमेरुलाई तक कम ब्लड पहुंचता है और ऑक्सीजन की कमी से इस्चेमिक इंजरी होती है। इससे सेल की इंफ्लामेटरी प्रोफाइल में चेंजेस होता है और वेसोएक्टिव और प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बढ़ जाते हैं जिससे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में वृद्धि होती है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बढ़ने से ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मतलब स्कारिंग होने लगती है जिससे इनकी परमिएबिलिटी और फिल्ट्रेशन कम हो जाता है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन को कम करती है और आगे जाके क्रोनिक किडनी डिसीज का कारण बनती है। ये हमारा पहला कारण था हाइपरटेंशन। सेकंड कॉज है हमारा डायबिटीज जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है सीकेडी का। तो डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो प्रोटीन से जुड़ जाता है। इसको नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन भी कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। और यहाँ सबसे ज्यादा इफरेंट आर्टरियोल जिससे कि किडनी का ब्लड बाहर निकलता है उसको प्रभावित करता है। तो इसमें इफरेंट आर्टरियोल जिससे कि किडनी का ब्लड बाहर निकलता है वहाँ
स्टिफ और नेरो हो जाती है। इसे हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ब्लड अंदर तो जा रहा है पर बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे ग्लोमेरुलाई में प्रेशर बढ़ने लगता है और हाइपर इन्फिल्ट्रेशन होता है। लंबे समय तक यह कंडीशन बने रहने से ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होने लगता है, जो आगे चल के क्रोनिक किडनी डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था डायबिटीज। अब कुछ अदर कॉजेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि सिस्टेमिक डिसीज लाइक ल्यूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या इन्फेक्शन लाइक HIV, या मेडिकेशन के ओवरडोज जैसे कि एनसेड्स, टॉक्सिन लाइक टोबैको एंड स्मोकिंग। तो ये थे सारे क्रोनिक किडनी डिसीज के कॉजेस। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया की। तो यूरिया यूरिन का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाले नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। नॉर्मली यूरिया यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने से ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है और एजोटेमिया की कंडीशन बनती है। एजोटेमिया से जनरल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख में कमी होने लगती है। यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिससे यूरेमिक एन्केफेलोपैथी होती है और एस्टेरेक्सिस मतलब हाथ पैरों में ट्रेमर आ सकते हैं। यूरिया की मात्रा और अधिक बढ़ने से यह आगे चल के कोमा और डेथ का कारण भी हो सकती है। यूरिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा हार्ट को भी अफेक्ट करता है। तो यूरिया की वजह से पेरिकार्डाइटिस मतलब हार्ट की वॉल में इन्फ्लामेशन भी होता है। यूरिया ब्लीडिंग का कारण भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेस यूरिया प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है, जिससे क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये थे यूरिया की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन। CKD का अगला कॉम्प्लिकेशन है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो किडनी का काम क्या होता है कि पोटेशियम को बॉडी से वॉश आउट करना, मतलब बॉडी से बाहर निकालना। अब अगर किडनी के फंक्शन सही से नहीं हो रहे तो बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ एरिथमिया और हार्ट ब्लॉक का कारण बन सकता है। CKD के अगले कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। तो किडनी का काम क्या है कि यह विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। तो विटामिन डी क्या करता है कि डाइट में से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब CKD में किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, जिससे विटामिन डी भी एक्टिवेट नहीं हो पाता है और डाइट में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अब ये कैल्शियम की मात्रा कैसे बढ़ाएगा? तो ये क्या करेगा कि बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है, जिससे बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिससे बोन वीक और कमजोर हो जाती है और आसानी से टूट सकती है। इसको हम रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं। CKD का अगला कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन। तो CKD में क्या होता है कि लो फ्लूइड फिल्ट्रेट होता है, जिसकी वजह से रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और रेनिन हार्मोन हाइपरटेंशन का कारण बनता है। CKD का अगला कॉम्प्लिकेशन है एनीमिया। तो किडनी क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि RBC का निर्माण करता है। अब CKD में इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे RBC सेल्स का निर्माण भी कम होता है और एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ CKD। तो CKD के डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले GFR को देखते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिसीज में GFR क्या होती है, लेस देन 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। और इरिवर्सिबल किडनी इंजरी में क्या होता है कि GFR लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। तो ये था GFR से डायग्नोसिस बनाने का तरीका। दूसरा होता है किडनी बायोप्सी। इसमें हम ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज की स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले होता है स्टेज 1। इसमें GFR मोर देन 90 होता है, जिसमें नॉर्मल किडनी फंक्शन होते हैं और मिनिमल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है स्टेज नंबर 2। इसमें GFR 16 to 89 के बीच में होता है। इसमें माइल्डली डिप्रेस्ड चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरा होता है स्टेज 3A। इसमें GFR 45 से 59 के बीच में होता है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट फंक्शन में डिटोरेशन देखने को मिलता है। अगला होता है स्टेज 3B। इसमें GFR 30 to 44 के बीच में होता है। इसमें मॉडरेट टू सीवियर डिटोरेशन देखने को मिलता है।
अगला होता है स्टेज नंबर 4। इसमें GFR 15 to 29 के बीच में होती है। इसमें सीवियर किडनी डैमेज देखने को मिलेगा। और लास्ट होती है स्टेज नंबर 5। इसमें GFR लेस देन 15 होती है, ऑन डायलिसिस होती है और इसमें रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाती है। अब बात करते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज के ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला होता है ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, जो भी कारण हो उसको ट्रीट करें। दूसरा होता है डायलिसिस। तीसरा होता है रीनल ट्रांसप्लांट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसमें किडनी के फंक्शन में ग्रेजुअली कमी होती जाती है फॉर मोर देन 3 मंथ, मतलब 3 महीने से अधिक समय के लिए। और इसमें GFR लेस देन 90 ml पर मिनट हो जाता है। दूसरा था कॉजेज, मेन कॉजेज था हाइपरटेंशन और डायबिटीज। तीसरा था कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन, बोन वीकनेस, एनीमिया, टॉक्सिन बिल्डअप, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन थे। लास्ट में था मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या करना है, ट्रीट अंडरलाइन कॉज, डायलिसिस, लास्ट रीनल ट्रांसप्लांट। तो ये थी क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में आसान शब्दों में जानकारी।